अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक बार फिर भारत में एक नया बम फोड़ दिया है। बीते साल अडानी को लेकर दावा करने के बाद इस बार हिंडनबर्ग ने भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को लेकर बड़ा दावा किया है। ये दावा भी गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। इस दावे के बाद देश में राजनीतिक माहौल भी गर्म है और माधुरी पुरी बुच ने इस दावे को चरित्र हनन का प्रयास भी बताया है। अब सवाल ये है कि हिंडनबर्ग ने जो दावा किया है वो क्या है और इस मामले में देश में क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की गौतम अडानी के पैसों के हेरफेर में इस्तेमाल किए गए 2 ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है माधवी पुरी बुच की मौजूदा समय में इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस अगोरा एडवाइजरी में 99% हिस्सेदारी है। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। वित्त वर्ष 2022 में अगोरा एडवाइजरी ने 1.98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो माधवी पुरी बुच के घोषित सैलरी से 4.4 गुना अधिक था। ये बात कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में सामने आई थी। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि दोनों की गौतम अडानी के पैसों के हेरफेर में इस्तेमाल किए गए 2 ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने बरमूडा और मॉरिशस के ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रखी हुई थी और इनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की ओर से किया गया था। दावा बड़ा है तो जाहिर है कि इसका प्रभाव भी बड़ा ही पड़ा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में म्यूचुअल फंड्स है, जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप कंपनियों में अपना पैसा निवेश करते हैं, उसी प्रकार ये विदेशी बाजारों में निवेश करने का एक जरिया है जिसके माध्यम से किसी स्पेशल सेक्टर या स्पेशल कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें आय सीमा भी तय हो सकती है। इसके लिए ऑफशोर बैंकिंग भी काम करती है। ये ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जो देश से बाहर काम करती है। अगर आपका ऑफशोर बैंक अकाउंट है तो आपको फॉरेन करेंसियों में बिजनेस करना थोड़ा आसान हो सकता है। साथ ही इसके माध्यम से आप दूसरे देशों की वित्तीय सुरक्षा का लाभ भी ले सकते हैं। हालांकि ऑफशोर बैंकिंग और ऑफशोर फंड्स का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। ये ज्यादातर उन बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मनी साइफनिंग का भी जिक्र किया है। मनी साइफनिंग को एक तरह से पैसों की हेराफेरी ही कहा जाता है। ये टर्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब बैंकों या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए गए कर्ज का इस्तेमाल कोई कंपनी बिना लेंडर को जानकारी दिए करती है, जिसका उद्देश्य उसकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाना होता है। यानी कि उन्होंने पैसों के हेरफेर के मामले में अडानी ग्रुप के साथ माधवी पुरी बुच और धवल बुच की सांठगांठ का हिंडनबर्ग ने दावा किया है। अब आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट से कितना घमासान मचता है, ये देखना दिलचस्प होगा।